जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवशैली एकादशी की कथा। देवशैली एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशैली एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे पद्मा एकादशी, हरिशैनी एकादशी और नारायण एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन भगवान योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन विशेष करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशैली एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पुराणों में एक कथा के अनुसार सूर्यवंशी कुल में बाणधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही धर्म के अनुसार सारे नियमों का पालन करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हुआ, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा, उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय खोजने लगा। सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि वह किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख और समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानियों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से हुई है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो शूद्र का जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, हे मुनि, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा किसी निर्दोष जीव की हत्या मैं नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। ऐसा अपराध नहीं कर सकता और ना ही अपराध का बोध मैं अपने साथ जीवन भर लेकर के जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बतलाइए। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा उपाय बतलाता हूँ। आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत रखे एवं पूजन आदि करे। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी और खुशी रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है।
एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद।